स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का 9 डे देखेंगे, जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को व्यापक रूप से भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? बताइए। जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था? बताइए, किस क्षेत्र में था? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा, जिसका शीर्षक पंचायतें हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। इसने 11वीं अनुसूची भी पेश की, जिसमें 29 कार्यात्मक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें पंचायतों की देखरेख में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में वर्णित है? बताइए, कौन सा है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह कर्तव्य अनुच्छेद 21(1) के अनुरूप है, जो इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? बताइए। (1833) का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में एक था। इसे भारत के प्रशासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है कोई विधेयक प्रस्तावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। उसे निजी सदस्य विधेयक कहा जाता है। निजी सदस्य विधेयक संसद या विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक होता है जो मंत्री नहीं होता है। यह सरकारी विधेयक के विपरीत है, जिसे सरकार की ओर से एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ऐसे विधेयक जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और कभी-कभी इनसे महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन भी हो सकते हैं। निजी सदस्य विधेयकों पर आमतौर पर केवल शुक्रवार को ही चर्चा की जाती है, जब संसद सत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि को किसने हस्तलिखित किया था? बताइए, किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वह मुख्य सुलेखक थे जिन्होंने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि को हस्तलिखित किया था। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दस्तावेज लिखने के लिए उनसे संपर्क किया और उनके शुल्क के बारे में पूछा तो रायजादा ने प्रसिद्ध उत्तर दिया कि उन्हें एक पैसा भी नहीं चाहिए। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि उन्हें हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की अनुमति दी जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पूछता है दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। केवल संघ सरकार ही भारतीय राज्यों के भीतर सशस्त्र बलों की तैनाती और अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। ये कथन गलत है या सही, बताइए। उसका रीजन, संविधान में नागरिक शक्ति सिविल पावर की सहायता हेतु संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती, छावनी क्षेत्रों का विनियमन तथा आयुध एवं परमाणु ऊर्जा पर नियंत्रण को संघ सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर आप बताइए। आंसर 1 होगा, ए और बी सही है और आर ए का सही कारण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद के पास 7वीं अनुसूची की सूचीबद्ध में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करता है, बताइए। कौन सा कानून करता है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता एक प्रस्तावित कानून है जो मौजूदा भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रस्तावित करेगा, जो भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना है। मौजूदा भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में अधिनियमित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत का वित्त आयोग किससे बना होता है, बताइए। किससे बना होता है? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य से बना होता है वित्त आयोग। भारत का वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से बना होता है। वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1951 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी।